संविधान सभा में केवल बाबा साहब अम्बेडकर ही नहीं थे, वो तो 42 सांसद थे। अगर हम हाल ही बन चुके हैं तो कर दो, 27 में कर दो, 29 में कर देना। यूजीसी को लेकर पूरे देश में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच पूर्वांचल के सबसे बड़े नेता और बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह आजकल सवर्णों के समर्थन में बैटिंग करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। वो लगातार सवर्णों के समर्थन में बयान दे रहे हैं, उन्हें एकजुट करने की अपील कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो इशारों में भाजपा और मोदी सरकार को चेतावनी भरे लहजे में बता भी रहे हैं कि जिन्हें लगता है कि सवर्ण उनके लिए बोझ हैं, तो ऐसे लोग बता दें, हम उन्हें दिखा देंगे कि हमारी उपयोगिता क्या है। बृजभूषण शरण सिंह के इन बयानों से एक बात तो साफ हो चुकी है कि अब वो पूरी तरह से यूजीसी के मुद्दे पर बगावत के मूड में आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बृजभूषण शरण सिंह जब ऐसा बोल रहे थे तो मंच पर राजा भैया और धनंजय सिंह जैसे लोग मौजूद थे। उन्होंने ये भी कहा कि क्षत्रियों का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा हमेशा रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं खबर खजाना। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से जारी की गई नई गाइडलाइन का मामला भले ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो, लेकिन इसके विरोध में सवर्णों के तमाम संगठन सड़कों पर अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। वो लगातार केंद्र की मोदी सरकार से इसे वापस लेने की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि इन आंदोलनों का असर सरकार पर कुछ खास तरह से दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सरकार की तरफ से कोई ना कोई ठोस कदम जरूर बढ़ाया जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि अब यूजीसी के मुद्दे पर सवर्णों की ताकत धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाजपा के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह ने भी सवर्णों को एकजुट करने का झंडा उठा लिया है। यूजीसी के खिलाफ लड़ाई के लिए मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने बीते दिनों बिहार के भागलपुर टाउन हॉल में आयोजित बाबू वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव के कार्यक्रम के दौरान मंच से एक तीखा और चेतावनी भरा हुआ बयान दिया। बृजभूषण सिंह के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं भी तेज हो गईं। लोग सवाल उठाने लगे कि क्या 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बृजभूषण शरण सिंह कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से वो बीते कुछ समय से बयान दे रहे हैं और यूजीसी के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात सवर्णों के हित में रख रहे हैं, उससे ऐसे सवालों का उठना लाजमी है। बृजभूषण सिंह ने मंच से कहा कि आज की सरकारों की नजरों में कुछ वर्गों का अस्तित्व जैसे खत्म होता जा रहा है, हमें अनुपयोगी समझा जाने लगा है। इसलिए अगर किसी को लगता है कि हम समाज पर बोझ बन चुके हैं तो वो खुलकर कह दें, 2027 में कह दें, 2029 में कह दें, जब भी मन करे आकर कह दें। हम साबित करके दिखा देंगे कि हमारी उपयोगिता क्या है। बिना किसी दल का नाम लिए उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को चेतावनी भरे अंदाज में संदेश दिया कि अब उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर हम हाल ही बन चुके हैं तो कर दो, 27 में कर दो, 29 में कर देना। हम दिखा देंगे कि हमारी उपयोगिता है। मंच से उन्होंने खास तौर से क्षत्रिय समाज की अनदेखी का मुद्दा उठाया और कहा कि अब समय केवल समझाने या समझने का नहीं रहा, बल्कि अपनी ताकत पहचानने और उसे दिखाने का है। हालांकि उन्होंने माना कि इस स्थिति के लिए क्षत्रिय समाज खुद भी जिम्मेदार है। उन्होंने आगे कहा, जब जब हमें दबाया गया हम चुप रहे, यही हमारी सबसे बड़ी गलती रही। इसी वजह से हमें कभी वो महत्व नहीं मिला जिसके हम हकदार थे। बृजभूषण शरण सिंह ने यह भी कहा कि समाज अपने ही महापुरुषों को वो स्थान नहीं दिला पाया जिसके वे अधिकारी थे। उन्होंने बाबू वीर कुंवर सिंह, महाराजा देवी बख्श सिंह, झांसी की रानी और बिरसा मुंडा जैसे वीरों का जिक्र करते हुए कहा कि इन्हें इतिहास में वो सम्मान ही नहीं मिला जो इन्हें मिलना चाहिए था। देश की आजादी का श्रेय कुछ गिने चुने नामों तक सीमित कर दिया गया, जबकि कई क्रांतिकारियों के योगदान को नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आजादी के आंदोलन की चर्चा में अक्सर सिर्फ एक ही नारा गूंजता रहा, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, जबकि अन्य क्रांतिकारियों के बलिदान को ना तो इतिहास में खास जगह दी गई, ना ही उन्हें पहचान देने की कोशिश की गई। कविता लिख दी गई, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। और वही हमारा मौन रहना हमारे लिए घातक हो गया जब लिख दिया गया कि साबरमती के संत तुमने कर दिया कमाल, और हम मौन हो गए। अपने भाषण के दौरान उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता पढ़ी और कहा, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्याज, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध।
बृजभूषण सिंह ने समाज के मौन रहने पर भी सवाल उठाए और कहा कि अन्याय के समय चुप रहना भी अपराध है। उस समय हमारा मौन ही हमारी सबसे बड़ी गलती थी और आज हम उसी का परिणाम भुगत रहे हैं। नहीं पाप का भागी होता केवल रात, जो तटस्थ है, मौन है, समय लिखेगा उनका भी अपराध। वो हमारा अपराध था कि हम वो स्थान कुंवर सिंह को नहीं दिला सके, वो स्थान देवी भगत सिंह को नहीं दिला सके, वो स्थान बिरसा मुंडा को नहीं दिला सके, वो स्थान देश के जो तमाम क्रांतिकारी थे जिनका बलिदान हुआ था, हम नहीं दिला सके। और उसी का परिणाम है कि आज हम ये भोग रहे हैं। बृजभूषण सिंह यहीं नहीं रुके, उन्होंने संविधान निर्माण के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी और कहा कि इसके बारे में एक तरफा धारणा बना दी गई है। संविधान सभा में कुल 242 सदस्य थे, लेकिन इसे केवल एक व्यक्ति के योगदान तक सीमित कर दिया गया। ये ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी दावा किया कि उस समय संविधान सभा में बिहार के प्रतिनिधियों की संख्या सबसे अधिक थी, लेकिन उन्हें भी इसके श्रेय से दूर रखा गया। संविधान सभा में केवल बाबा साहब अम्बेडकर ही नहीं थे, 242 सांसद थे, उसमें सबसे बड़ी संख्या बिहार के लोगों की थी। फिर क्या गलती हुई? बाबा साहब ने संविधान दे दिया। जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह यूजीसी और सवर्णों के समर्थन में कमान संभाले हुए हैं, उससे कई सारे सवाल एक साथ खड़े हो रहे हैं, जिसमें जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि क्या 2027 और 2029 के चुनाव से पहले वो कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं? क्या वो सवर्णों की इस लड़ाई को बहुत आगे तक ले जाने की तैयारी कर रहे हैं? फिलहाल ये सब आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, admission open. For more information call 0522 282232 or 7755 089585.